अगर माता पिता ने बच्चे की परवरिश में, आपकी परवरिश में माँ ने अगर कमी रखी होती दूध पिलाने में, परवरिश करने में, आपकी इच्छाएं पूर्ति करने में, तो मुझे नहीं लगता कि आप अभी सुखद अवस्था में होते। हो ना? हो ना? सुखी हो ना? जीवन मिला हुआ है ना? आंख कान नाक कान कटे हुए नहीं है ना? आज है ना? पूरे 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 हैं। तो माता पिता जो शरीर को जन्म देते हैं, वो माता पिता भी बच्चों की इच्छाओं का सम्मान करते हैं। जरूरत पर उन्हें वो हर चीज दे देते हैं जो उन्हें आवश्यक होती है, और जो जरूरी नहीं है, वो बच्चों की जिद पूरी करना जरूरी नहीं है, तो वो माता पिता नहीं देते। ऐसे ही परमात्मा हमारे माताओं की माता है, परमात्मा हमारे पिताओं का पिता है। अगर उसे जरूरत नहीं लगी होगी तो उसने वो आपको नहीं दिया होगा। जरूरत लगी होगी, उतना दे डाला है, उस पर धन्यवाद दो, शुक्र करो। अभावों की पूर्ति इस जगत में, इस संसार में कोई मिनिस्टर भी नहीं कर सका। विश्व का विजेता व्यक्ति भी अभावों की पूर्ति नहीं कर पाएगा। अभाव उसके चित्त में बना है और बना रहेगा। बेहतर है कि जो कुछ है आपके पास उसमें आनंदित रहो। जिस दिन आपको ये लगे और आप दुखी हो जाओ ना कि मेरे पास ये नहीं है, अरे मेरे पास तो ये नहीं है, देखो सामने वाले के पास गाड़ी का सुख है, देखो सामने वाले का परिवार कितना अच्छा है, अरे हमारे पास तो ये नहीं है, और उस दिन आप जरूर नाचो, अरे मेरे पास इतनी समझ अच्छी है, मेरे पास भगवान ने कृपा करके अपने पास बुलाया है, सत्संग के द्वार पे भेजा है, अरे मेरे पास गाड़ी है, अरे मेरे पास इतने अच्छे बच्चे हैं कि उनकी बुद्धि, सामने वाले की तो बुद्धि, बच्चों की बुद्धि शायद बेकार होगी गाड़ियों में चल चल के या शराब पी के, हमारे बच्चों की बुद्धि तो अच्छी है। जो हमारे बाद में भी हमारे लिए कर्म करने वाले हमारे बेटे या बेटियां, वो बेटे बेटों की बुद्धि तो अच्छी है। नाचिए, दुखी क्यों होना है? तो जिस दिन आपको बार बार अभावग्रस्त मन हो जाए और अभाव में डूब जाओ, निराशा और अवसाद उत्पन्न हो, आप उस दिन मन को कहो कि आज तो बेटा तू लिख ही डाल के तुझे चाहिए क्या, है ना? लिख डाल तो आपको आएगा, मेरे पास ये नहीं है। जिसमें आपका मन अटका होगा, इक्कल दुक्कल चीज ही होगी जिसमें बार बार, क्योंकि हमारे मन का ना स्वभाव है कि 32 के 32 31 पूरे होंगे ना तो वहां ध्यान नहीं जाता, एक नहीं होगा ना जीभ बार बार जाती है वहां जो नहीं है। तो हमारे मन का स्वभाव है कि जो चीज नहीं है, बार बार अभावग्रस्त होना, अवसादित होना, निराश होना, हताश होना। बेहतर है कि जिस समय हमें ये विचार आए कि हमारे पास ये नहीं है, उस समय आपको क्या मिला है ईश्वर के द्वारा, गुरु के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, आपके पास क्या उपलब्ध है, क्या प्राप्त है, उस पर अगर दृष्टि जमाए रखेंगे तो बार बार अभावग्रस्त नहीं होंगे। क्योंकि जिसने भी तन धारा है, जिसने भी शरीर को धारण किया है, उसे किसी ना किसी बात का अभाव तो है। पूर्ण सुखी इस जगत में कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। विश्व का विजेता भी नहीं, इंद्र भी नहीं, औरों की तो बात क्या, इंद्र भी किसी ना किसी बात से परेशान है। तो अगर मानव हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो सुखी होने का एक ही रास्ता है, ईश्वर को धन्यवाद दो, भगवान ने आपको आपकी जरूरत से ज्यादा दे दिया है। आपकी योग्यता नहीं थी इतना संभालने की, फिर भी दिया है ना। आप उस लायक नहीं हो, फिर भी दिया है। आप उस योग्य नहीं हो, फिर भी दिया है। तो उसकी करुणा है, उसकी कृपा है। तो अभावग्रस्त होके मन को निराश और हताश करने की अपेक्षा जो कुछ आपके पास है उसको सदुपयोग करो, दूसरों की सेवा में लगाओ। तो ये प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग है। सहज अवस्था जो प्राप्त हो जाए वैसा कर्म कर लो। अभाव के पीछे जितना दौड़ेंगे जीवन खत्म हो जाएगा, अभाव खत्म नहीं होगा। अभाव बना है। जो बिना शादी वाले हैं वो सोचते हैं कि हमारी शादी हो जाती तो हम सुखी हो जाते। शादी वालों को पूछो, वो कहेंगे झंझट है, इससे तो शादी ना करते तो हम भजन अच्छा करते। और शादी वाले सोचते हैं एक बार क्या, एक बार आ जाती तो ये वाला तो चिंतन ही हट जाता, तो शांति से भजन करते।
और शादी वाले सोचते हैं इतने टंटे होते हैं घर में, शांति से बैठते हैं और वही बातें घूमती है। अब बताओ क्या किया जाए? कुछ नहीं हो सकता। ये मनुष्य को अभाव, अभाव, अभाव।